हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा चौथी हिंदी का पाठ 16 राजिम मेला जो कि सहेली को पत्र है, इसका प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, यह पत्र कहाँ से लिखा गया है? उत्तर, यह पत्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखा गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है, इस पत्र का मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर होगा, इस पत्र का मुख्य विषय राजिम का मेला है। प्रश्न नंबर तीसरा, यह पत्र किसने किसको लिखा? इसका उत्तर होगा, यह पत्र सरिता ने अपनी सहेली श्वेता को लिखा है। राजिम का मेला किस माह में भरता है? इसका उत्तर होगा, राजिम मेला माघ माह में होता है। इस मेले की शुरुआत माघ पूर्णिमा को और समापन महाशिवरात्रि को होता है। प्रश्न नंबर 5वां है, राजिम किन नदियों के संगम पर बसा है? उत्तर, राजिम सोंढूर, पैरी और महानदी के संगम पर बसा है। प्रश्न नंबर 6वां है, किसी भी मेले में बच्चों के आकर्षण की कौन सी चीज़ें होती हैं? इसका उत्तर, किसी भी मेले में झूले, गुब्बारे, खिलौने, मिठाइयाँ, चाट, पकोड़े इत्यादि बच्चों के आकर्षण की चीज़ें होती हैं। मेले में बच्चे जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें उनको आकर्षित करती हैं? झूले, गुब्बारे, खिलौने, मिठाइयाँ और चाट पकोड़े। प्रश्न नंबर 7वां है, त्रिवेणी से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा, 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, राजिम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर 3 नदियों सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9वां है, तुमने किसी मेले में झूला अवश्य झूला होगा, अपने अनुभव लिखो। उत्तर, हाँ, मैंने मेले में झूला झूला है। मुझे झूला झूलकर बहुत प्रसन्नता महसूस हुई। आगे है, समझो मैं। कभी कभी एक ही शब्द का एक साथ 2 बार प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे सड़क के किनारे किनारे वृक्ष लगे हैं। यहाँ किनारे किनारे, जो कि किनारे किनारे क्या है, एक ही शब्द है, लेकिन इनका प्रयोग 2 बार हुआ है, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे पुनरुक्त शब्द। अब इसी में दिया हुआ है प्रश्न नंबर पहला, इसी तरह के 4 पुनरुक्त शब्द बनाओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। चलिए कॉपी में पुनरुक्त शब्द देखते हैं। जैसे कि गली गली, गली गली के बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। दूसरा है चलते चलते, हमें चलते चलते मोबाइल नहीं देखना चाहिए। कहाँ पे? सड़क में चलते समय ध्यान होना चाहिए, सड़क में, ठीक है, ध्यान होना चाहिए ताकि कोई खतरा ना हो। तीसरा है भांति भांति, वाक्य प्रयोग, नन्ही चिड़िया को भांति भांति के व्यंजन भी स्वच्छ आसमान के सामने तुच्छ लग रहे हैं। क्या होता है? जब किसी चिड़िया को हम पिंजरे में डाल देंगे और उन्हें भांति भांति यानी कि तरह तरह के खाने की वस्तुएं भी देंगे, तब भी उन्हें वो चीज़ें तुच्छ लगेगी, क्योंकि उन्हें स्वच्छ आसमान में उड़ना ही अधिक प्रिय है। चौथा, जगह जगह, वाक्य प्रयोग, हमें जगह जगह वृक्ष लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा, नीचे चौकटे में कुछ शब्द और उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, इनकी जोड़ी बनाकर लिखो। शब्द हैं सुख, प्रसन्न, असफल, अप्रसन्न, ऊंचा, दुख, बुद्धिमान, सफल, पसंद, थोड़ा, नीचा, बुद्धिहीन, नापसंद और बहुत। तो शब्द इस साइड लिख लेते हैं, उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द दूसरे साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सुख का विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा दुख, प्रसन्न का अप्रसन्न,
असफल का सफल, ऊंचा का नीचा, बुद्धिमान का बुद्धिहीन। थोड़ा का विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा बहुत, और पसंद का होगा नापसंद। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों के अंत में इक लगाकर नए शब्द बनाओ। जैसे सप्ताह, सप्ताह में इक हो जाए, इक जोड़ने से बन जाएगा साप्ताहिक। परिवार का हो जाएगा पारिवारिक। मास का मासिक, व्यवहार का व्यवहारिक, समाज का सामाजिक। उसी प्रकार से यहाँ वर्ष का जैसे दिया हुआ है वार्षिक, दिन का हो जाएगा दैनिक, संसार का सांसारिक, शरीर का शारीरिक, देह का दैहिक। प्रश्न नंबर 4 है, इस पत्र में एक लड़की ने दूसरी लड़की को प्रिय सहेली लिखा है। तुम बताओ कि इनको पत्र लिखने पर क्या लिखकर संबोधित करोगे या करोगी। मित्र या सहेली को मित्र को लिखेंगे प्रिय मित्र, और सहेली को लिखेंगे प्रिय सहेली। बड़े भाई, पिताजी या माता को इनको क्या लिखेंगे, पूजनीय लिखेंगे। छोटे भाई को चिरंजीव या आयुष्मान, छोटी बहन को आयुष्मती। आगे है रचना। अपनी किसी यात्रा या विद्यालय के किसी कार्यक्रम का वर्णन करते हुए अपने मित्र या अपनी सहेली को पत्र लिखो। ठीक है, आप लोग इस पार्ट में पढ़े कि सरिता ने श्वेता को किस प्रकार से राजिम के मेले का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखा है। तो इस प्रकार से आप लोग भी लिखेंगे। पार्ट अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।